हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, सभी को गुड इवनिंग। सभी जल्दी से जुड़ जाइए और क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को यहाँ पर शहीद दिवस में 23 मार्च को जो हम मनाते हैं, उन सभी शहीदों को नमन, जिन्होंने हमारे देश के लिए अपनी जान को न्यौछावर कर दिया। सभी एक बार से कमेंट में लिखेंगे जय हिंद, भारत माता की जय। चलिए, शहीद दिवस पर उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं हम। चलिए, आज हमारा टॉपिक रहेगा मेरे प्यारे दोस्तों दिशा परीक्षण, डायरेक्शन टेस्ट। दिशा परीक्षण क्या है दोस्तों, नाम से ही पता चल रहा है, दिशा से संबंधित परीक्षण यहाँ पर हम करने वाले हैं। दिशा का ज्ञान आपको होना चाहिए इसमें। जैसे कि आपने वो क्वेश्चन देखे होंगे कि राम है जो कि पहले दाईं ओर मुड़ता है, फिर बाईं ओर मुड़ता है, इस प्रकार से वो जाता है, और वो अब आपको पूछ लिया कि वो अब किस दिशा में जा रहा है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन सोल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा और किस किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, वो हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। आज हमारी 15 क्लास है और फर्स्ट पार्ट है दिशा परीक्षण का। और कल हमने यहाँ पर इसकी जो टॉपिक किए थे उसकी क्वेश्चन, मतलब कि ब्लड रिलेशन के हमने जो क्वेश्चन किए थे वो भी बिल्कुल अच्छे से आपको समझ में आ गए होंगे। और मैं शेयर करूंगा आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर ब्लड रिलेशन और जो भी पीछे टॉपिक हुए हैं उनके जो भी क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस मैं आपको शेयर करने वाला हूं। ठीक है ना। टेलीग्राम पर यदि आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइएगा। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको क्या है दोस्तों, रोज आपको क्लास मिलती रहे और क्लास का आनंद आपको मिलता रहे मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए, स्टार्ट करते हैं क्लास को। सभी एक बार से जुड़ जाइए। रोज डेली शाम 6 बजे आपकी ये क्लास होती है मेरे प्यारे दोस्तों, ताकि चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं दोस्तों दिशा परीक्षण। दिशा परीक्षण में आपको दिशाओं का ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। दिशाओं का ज्ञान आपको नहीं होगा तो आप कुछ भी यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। देखिए, दिशाओं का ज्ञान यहाँ पर, चलिए मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। दिशाओं का ज्ञान मतलब कि आपने कौन कौन सी दिशाएं पढ़ी है। 4 दिशाएं आपने पढ़ी होगी। ठीक है ना। वही 4 दिशाएं आपको यहाँ पर देखनी है। चलिए, ये हो गया। यहाँ पर हम पढ़ेंगे 8 दिशाएं। क्या दोस्तों, 8 दिशाएं हम पढ़ने वाले हैं। चलिए, ये हो गया आपका 8 दिशाएं मैंने बना दी है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों। मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल यहाँ पर आपके ये हर दम काम आने वाला है, क्योंकि टॉपिक आपका स्टार्ट यहीं से ही होता है। देखिए, ये कौन सी दिशा है, पूर्व दिशा है। ठीक है ना, ईस्ट। ठीक है। ये कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, पश्चिम दिशा है। ठीक है। ये आपका कौन हो गया, वेस्ट। ये कौन सा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये उत्तर दिशा है। ठीक है। ये आपकी कौन सी दोस्तों, उत्तर दिशा है। कौन सी है दोस्तों, नॉर्थ। ये मेरे प्यारे दोस्तों कौन सी है, बिल्कुल उत्तर दक्षिण। ये कौन सी होगी दोस्तों, दक्षिण, मतलब कि साउथ। ये इतना आपको समझ में आ गया तो यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे लाडलों, यहाँ पर देखिए, ये और ये उत्तर और पूर्व के बीच में कौन सी होगी, उत्तर पूर्व। उत्तर पूर्व। ठीक है, मतलब कि नॉर्थ ईस्ट। इस प्रकार से आपको याद रखना है।
देखिए दिशाओं का ज्ञान आपको होना जरूरी है। अभी आपको नॉर्मल सी कुछ बच्चों को पता होगा, कुछ को नहीं पता है, तो यहाँ पर आप क्या करेंगे दोस्तों, इनको नोट करेंगे और ये आपके एग्जाम में के लिए मतलब कि आपको क्वेश्चन सोल्व करने में बिल्कुल हेल्प करेंगे। ठीक है, इनको आप नोट करते जाइए। ये कौन सी हो जाएगी, पूर्व दक्षिण है, तो यहाँ पर हम इसको दक्षिण पूर्व बोल सकते हैं या फिर पूर्व दक्षिण बोल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा दक्षिण पूर्व। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया दोस्तों, साउथ ईस्ट। यहाँ पर देखिए पश्चिम और दक्षिण। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या लिख दिया, दक्षिण पश्चिम। ठीक है, दक्षिण पश्चिम मतलब कि साउथ वेस्ट। तो ये हो गई हमारी एक दिशा। एक यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर पश्चिम है, तो हम यहाँ पर उत्तर पश्चिम। ठीक है, उत्तर पश्चिम यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, नॉर्थ वेस्ट। तो ये आपको समझ में आ गया होगा और ये आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि यही आपका बेस है, मतलब कि यही आपको आगे बढ़ाने वाला है। क्वेश्चन किस प्रकार के आएंगे, क्या क्या क्वेश्चन आएंगे, वो हम पूरे डिस्कस करेंगे, कौन कौन से टाइप हैं इसमें, सब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए जो नियम आपको बता रहा हूँ वो आप यहाँ पर देखते रहिए। आगे देखिए दोस्तों, जब भी आपको बोला जाए, देखिए ये तो आप बना लीजिएगा, ठीक है ना, ये आप बना लीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको एक जो चीज़ें बताने वाला हूँ, जब भी आपको बोला जाए कि दाएं मुड़ना है, दाएं मुड़ने का बोले, ठीक है ना, दाएं मुड़ने का बोले तो आपको किस तरफ जाना है, क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, क्लॉकवाइज आपको जाना है। और यदि बाएं का मुड़े, बाएं का बोले तो दोस्तों आपको एंटी क्लॉकवाइज जाना है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज जाना है। समझे मतलब समझे क्या मेरे प्यारे दोस्तों इसका, नहीं समझे तो इधर देखिए, ये आप नोट कर लीजिएगा साइड में, इंपॉर्टेंट चीज है, आपको पता होना चाहिए। देखिए नहीं समझ में आया इधर देखिए, जैसे कि मैंने आपको बोला कि राम है, सबसे पहले तो देखिए जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आप किस तरह सोल्व करेंगे ये भी आप देख लीजिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे दोस्तों, इस प्रकार से आप एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे। क्या दोस्तों, एक प्लस का चिन्ह बनाएंगे। आपको माइंड में ही पता होना चाहिए कि ये तो आपकी ईस्ट है, मतलब कि पूर्व दिशा है, ये आपकी वेस्ट है, ये साउथ है और ये ऊपर आपकी नॉर्थ है। ठीक है ना, ये आपको मन में ही पता होना चाहिए। ठीक है ना, एग्जाम में से लिखने मत बैठ जाना ये ईस्ट है वेस्ट है ये ऐसे वैसे, एक बस एक प्लस का चिन्ह बनाना है और उसके बाद में आपको जो भी व्यक्ति स्टार्ट हो रहा है वो सेंटर पर रहेगा हमेशा आपका। ठीक है ना, सेंटर पर रहेगा। तो जैसे कि आपको मैं बताऊं, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल लेता हूं कि जैसे कि रमेश अपने घर से सबसे पहले वो पूर्व दिशा में जाता है। पूर्व दिशा किस तरफ है, देखिए घर उसका यहीं पर होगा, सेंटर पर होगा वो सबसे पहले, तो पूर्व दिशा में जा रहा है तो इस तरफ जाएगा। ठीक है, इस तरफ गया। अब कितना गया है वो भी क्वेश्चन आता है, और सीधे सिंपल से हम बात करते हैं पहले कि वो सबसे पहले किस तरफ गया, पूर्व दिशा में गया। ठीक है, पूर्व दिशा में गए, पूर्व दिशा में चला गया, हमने इसको चलवा दिया है पूर्व दिशा में। ठीक है, इसी तरफ है। अब बोला जा रहा है कि वह अब किस तरफ मुड़ जाता है, या फिर आपको बोल दिया कि दाएं मुड़ जाता है। क्या दोस्तों, दाएं मुड़ जाता है। अब वो दाएं किस तरफ मुड़ेगा, हमें क्या करना है, मैंने आपको अभी चीज बताई है, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। बाएं मुड़ेंगे मतलब कि लेफ्ट, लेफ्ट। ठीक है ना, लेफ्ट मुड़ेंगे तो आपको एंटी क्लॉकवाइज, और राइट मुड़ेंगे तो आपको क्या है दोस्तों, क्लॉकवाइज। ठीक है, क्लॉकवाइज। आगे समझ में, लेफ्ट में तो एंटी क्लॉकवाइज, राइट मुड़ेंगे तो क्लॉकवाइज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या मुड़ना है, राइट मुड़ना है, राइट लेना है, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, क्लॉकवाइज।
घड़ी इस तरफ घूमती है, ठीक है ना, इस तरह ही घूमती है ना घड़ी, इस तरह ही घूमती है, ठीक है ना, ऐसे थोड़ी घूमती है, ऐसे तो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको बात ध्यान रखनी है। अब वो दाएं मुड़ा है और आपको बोल दिया कि अब वो बाएं मुड़ा है, तो बाएं मुड़ेंगे तो आप क्या करेंगे, इस तरफ जाएंगे, ठीक है ना, इस तरफ जाएंगे, मतलब कि क्लॉकवाइज। आ गया समझ में? तो चलिए आगे हम देखते हैं। फर्स्ट टाइप आप लिख सकते हो या फिर देखिए यहाँ पर, ठीक है, मैं आपको कुछ यहाँ पर इम्पोर्टेंट चीज़ आपको बताने वाला हूँ। देखिए सूर्य सुबह और शाम वाले क्वेश्चन भी आते हैं यहाँ पर। तो सूर्य की जो भी यहाँ पर जो रहती है कि सूर्य से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें यहाँ पर आपको सूर्य और परछाई वाले क्वेश्चन जो बनते हैं, ठीक है, आपको यहाँ पर बता देता हूँ जो कि फिक्स है। सूर्य किस तरफ होगा तो परछाई किस तरफ बनेगी, ठीक है ना, और शाम को सूर्य किस तरफ रहता है और दिन में सूर्य किस तरफ रहता है, ये भी आप यहाँ पर देख लीजिए, ठीक है। चलिए चलिए इधर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम यहाँ पर बात करेंगे सूर्य और परछाई की। सूर्य है और परछाई, देखिए जब एएम होगा, मतलब कि एएम और पीएम में तो जानते हो आप, एएम मतलब कि सुबह का समय, जैसे कि रात 1 बजे से लेकर, ठीक है ना, रात 1 बजे से लेकर जो हम सो रहे होते हैं उस 1 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक आपका एएम रहता है, उसके बाद में आपका पीएम स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। देखिए सुबह के समय जो आपका दिन के समय सूर्य किस तरफ होता है मेरे प्यारे दोस्तों, सुबह का जो समय होता है आपका उस समय होता है पूर्व दिशा में। किस दिशा में होता है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्व दिशा में होता है। और परछाई किस तरफ बनेगी? उसका अपोजिट, पश्चिम दिशा में। ध्यान रखने वाली चीज है। और रात को आपका सूर्य किस तरफ होता है? रात को पश्चिम दिशा में अस्त होता है, ठीक है ना, उसी साइड में होगा। और परछाई पूर्व दिशा में बनेगी। तो ये आप नोट कर लीजिए बिल्कुल अच्छे से, आपके काम आने वाला है, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके काम आने वाला है। जल्दी से नोट कीजिए। और जिन्होंने ये नोट नहीं किया है ये भी आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी लेना चाहते हैं जल्दी से। और ये आप ध्यान रखिएगा, दाएं या फिर यहाँ पर मैं राइट लिख देता हूँ, और ये लेफ्ट, ठीक है, लेफ्ट और राइट। राइट जाना है तो क्लॉक की दिशा में जाना है, क्लॉक वाइज जाना है। लेफ्ट जाना है तो आपको एंटी क्लॉक वाइज जाना है, मतलब कि इस तरह जाना है, ठीक है। और क्लॉक वाइज आपकी इस तरह। आ गया समझ में? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर आप नोट कर लीजिए। जो विद्यार्थी नए जुड़े हैं उनको निवेदन है कि चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रोज डेली क्लास मिलती रहे। चलिए आगे हम देखते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आगे हम देखते हैं, एक दो क्वेश्चन हम लेते हैं ताकि आपको कुछ समझ में आए, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन सूरज जो आपको परछाई वाला ही ले लेता हूँ, ठीक है ना, बहुत ही प्यारा सा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन है। या फिर मैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन लेता हूँ, पहले देखिए। रमेश अपने घर से अपने घर से पश्चिम दिशा में अपने घर से पश्चिम दिशा में
मुड़ता है पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है तथा उसके बाद वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है और फिर 10 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलता है। अब वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, बताइए। ये इस प्रकार का क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा में 10 किलोमीटर चलता है तथा उसके बाद पाँच वह दाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है, फिर वह 10 किलोमीटर दाएं मुड़ता है और चलता है। तो आपको बताना है कि वह अब कितनी दूरी पर है अपने घर से। तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक प्लस का चिन्ह आपको बना लेना है, मैं आपको बताया था, ठीक है ना। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको बस प्लस का चिन्ह बनाना है। आपको माइंड में पता होना चाहिए कि ये आपकी पूर्व दिशा है, ये वेस्ट है, ये साउथ है और ये आपकी नॉर्थ है। वेस्ट मतलब कि पश्चिम, पश्चिम में जाना है हमें, तो पश्चिम में ये आपका उस रमेश का घर है। मैंने आपको वही बोला था, स्टार्टिंग में बोला था कि जो स्टार्ट हो रहा है वो सेंटर पॉइंट से ही स्टार्ट होगा, ठीक है। रमेश अपने घर से पश्चिम दिशा मतलब कि इस तरफ जा रहा है, कितना जा रहा है, 10 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। तो हमने 10 किलोमीटर इसको चलवा दिया है। उसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, दाएं मतलब कि दाएं मुड़ने का बोलेगा आपको क्लॉकवाइज मुड़ना है, ठीक है ना। क्लॉक इसी तरह चलेगी। कितना चला है, 5 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद में वो क्या कहता है, फिर वह दाएं मुड़ता है और दाएं मुड़ेगा तो इस तरफ मुड़ेगा और कितना चल रहा है, 10 किलोमीटर चल रहा है। तो 10 किलोमीटर यहाँ तक हो जाएगा, क्योंकि ये 10 है तो ये भी 10 होगी आपकी, ठीक है ना। तो ये 10 है, ये 10 है, तो ये आपका यहाँ पर आकर रुक गया, ठीक है। तो अब देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, ये सेंटर पॉइंट यहाँ पर है, मतलब कि इसका घर यहाँ पर है, अब वो यहाँ पर है। तो देखिए ये दूरी 5 किलोमीटर है, ये दूरी 5 किलोमीटर है, तो ये भी 5 किलोमीटर होगी। तो यहाँ पर 5 आपका आंसर आ जाएगा, 5 किलोमीटर दूरी पर है। और वो किस दिशा में है ये भी आप बता दीजिए। देखिए घर इसका यहाँ पर है और वो अब इस दिशा में, कौन सी दिशा में, ऊपर है, ऊपर है। तो ऊपर कौन सी दिशा है, ये नॉर्थ है, मतलब कि उत्तर दिशा है। तो उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर दूर है अपने घर से। आ गया समझ में। इस प्रकार से यहाँ पर आपका आंसर बिल्कुल आ गया मेरे प्यारे दोस्तों, बिल्कुल अच्छे से। चल एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन बहुत सारे लेंगे ना। चल देखिए इसमें एक दो टाइप हैं, कोई ज़्यादा टाइप नहीं है, क्योंकि हम 2 क्लासों में अच्छे से कर लेंगे प्रैक्टिस के साथ। क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, सुबह का समय है, सुबह 9 बज रहे हैं। कितने दोस्तों, सुबह 9 AM लिख दो या फिर 9 बजे, सुबह हो गया तो AM ही होगा, ठीक है ना। सुबह 9 बजे पूजा व नेहा एक साथ एक स्थान पर एक स्थान पर खड़े होकर बातें कर रही हैं।
यदि नेहा की परछाई यदि नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है तो पूजा किस दिशा में देख रही है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पूजा किस दिशा में देख रही है, बताइए। तो पूजा किस दिशा में देख रही है, आंसर बताइएगा दोस्तों। यदि आपको आता है तो बताइए, नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं यहीं पे। चलिए, देखिए सुबह का समय है, तो देखिए ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पूर्व दिशा है, और ये आपकी वेस्ट है, पश्चिम दिशा। ठीक है, ये पश्चिम है, ये आपकी ईस्ट, और ये वेस्ट। तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, सूर्य आपका किस तरफ होगा? पूर्व दिशा में। सूर्य किस तरफ होगा? पूर्व दिशा में होगा। ठीक है ना। ये सूर्य वो किस तरफ होगा? ईस्ट। ये सूर्य यहाँ पर है, तो प्रकाश इधर से ही आएगा। ठीक है ना। और यहाँ पर दो बच्चियां खड़ी है, एक का नाम पूजा है और एक का नाम नेहा है मेरे प्यारे दोस्तों। एक का नाम पूजा है और एक का नाम नेहा है। चलिए, तो यहाँ पर कौन है? एक तो है, इस प्रकार से मैंने कुछ बना दिया है। ठीक है ना। एक तो है पूजा और एक है नेहा। दोनों आमने सामने होकर बातें करेंगे। अब बातें हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों, एक का मुंह इस तरफ होगा और एक का मुंह इस तरफ होगा। ठीक है ना, तभी बातें हो पाएगी। ये ऐसे थोड़ी है कि एक का मुंह इस तरफ होगा एक का मुंह इस तरफ होगा तो बातें हो जाएगी, नहीं होगी ना। बातें करते हैं तो किस प्रकार से करते हैं? दोनों आमने सामने, खुद मतलब कि एक दूसरे की ओर देख कर बातें होती है, यही बात होती है। ठीक है ना। इसका मुंह इधर हो गया ना। चल, चलिए, तो यहाँ पर देखिए एक नेहा है और एक यहाँ पर आपकी पूजा है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आमने सामने होकर बातें कर रही है। अब आपको बताना है कि देखिए क्वेश्चन पढ़िएगा, यहाँ पर सुबह के 9 बज रहे हैं, तो सूर्य तो इस तरफ होगा, हमने ये देख लिया है। अब यहाँ पर बातें कर रही है नेहा की परछाई पूजा पर गिर रही है। अब नेहा की परछाई है जो कि पूजा पर गिर रही है। अब देखिए मैं यदि आपको ये बोलूं कि ये नेहा है, तो आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि परछाई पूजा पर गिर रही है। देखिए ये पूजा यहाँ पर खड़ी होगी, तभी परछाई इसकी पूजा पर गिरेगी, क्योंकि सूर्य इस तरफ है तो परछाइयाँ दोनों की इस तरफ बनेगी। इस पूजा की परछाई इस तरफ बनेगी और नेहा की परछाई इसके ऊपर बनेगी, क्योंकि ये इस तरफ खड़ी है। आया समझ में? तो ये हो गई आपकी पूजा। सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। जो समझ चुका है वो चित्र से आसानी से कर सकता है, और जो नहीं समझा वो यहाँ पर अटक सकता है। तो आपको बोला गया है कि तो पूजा किस दिशा में देख रही है। देखिए पूजा यहाँ पर खड़ी है, तो बात इधर देख कर करेगी, इधर देख कर करेगी। तो यहाँ पर ये कौन सी दिशा है मेरे प्यारे दोस्तों? पूर्व दिशा है। कौन सी दिशा है? पूर्व दिशा है, मतलब कि सूर्य की तरफ देख रही है, या फिर सूर्य की तरफ इसका मुंह है। ठीक है, तो ये आपका पूर्व दिशा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? पूजा है जो कि पूर्व दिशा में देख रही है, पूजा। और नेहा यहाँ पर, नेहा किस तरफ देख रही है? नेहा
इस तरफ देख रही है, मतलब कि पश्चिम दिशा में देख रही है। ठीक है, नेहा पश्चिम दिशा में देख रही है। और पूजा है जो कि आपका यहाँ पर किस तरफ देख रही है? पूजा पूर्व दिशा में। नेहा आपकी पश्चिम। आ गया समझ में? क्वेश्चन अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है क्वेश्चन। और आपको यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, ध्यान से समझना जरूरी है। चलिए एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं। क्वेश्चन है, देखिए ज़्यादातर तो आपके क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं मैं आपको बता दूं कि 10 किलोमीटर इधर गया, 5 किलोमीटर इधर गया, तो कौन सी दिशा में है। अब इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ पर आपको बताता हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन है आपका, वरुण अपने स्कूल से पूर्व दिशा में, अपने स्कूल से बाईं ओर, मतलब कि लेफ्ट, बाईं ओर 15 किलोमीटर चलता है। या फिर आप ऐसे लिखिए, स्कूल से पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा में, एक मिनट है ना दोस्तों। स्कूल से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ता है। इसके बाद दाएं मुड़ता है और कितना चलता है? 10 किलोमीटर चलता है। और अब वह 20 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलता है। अब वह किस दिशा में है अपने विद्यालय से, विद्यालय या स्कूल से। या फिर एक क्वेश्चन तो यह है किस दिशा में है, और एक है किस दिशा में किस दिशा की ओर उसका मुंह है। बताइए, ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से बताइए। या फिर ऐसा कीजिए, आप इसको होमवर्क के लिए, ठीक है ना, आपका ये होमवर्क रहेगा, इसको आप
अपने घर से करके लाइएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, ठीक है ना। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। वरुण अपने स्कूल से पूर्व दिशा में 15 किलोमीटर चलता है और दाएं मुड़ जाता है। उसके बाद 10 किलोमीटर चलता है और वह, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है कि वो पूर्व दिशा में मुड़ा है और 15 किलोमीटर चला है, ठीक है। उसके बाद में वो दाएं मुड़ा है और 10 किलोमीटर चला है। उसके बाद में वो 20 किलोमीटर दाएं मुड़कर चला है। अब वह किस दिशा में है और उसका मुंह किस तरफ है, ये दो क्वेश्चन आपको यहाँ पर है। सेम है, अलग अलग है क्वेश्चन थोड़े से। आप इसका आंसर देखिएगा और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। एक और टाइप है जो कि हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। और बाकी इसमें कोई ज़्यादा टाइप है नहीं। बाकी आपको सिंपल से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो चलिए मेरे पास इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कल इसका आंसर आना चाहिए आपके कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे तो फॉर डेली क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाएं ताकि सभी विद्यार्थी इसका यहाँ पर इसकी पूरा पूरा लाभ उठा सकें, ठीक है। कमेंट जरूर करें, कोई भी दिक्कत आती है कमेंट करें और जो भी सवाल आपको पूछा जाता है उसका कमेंट में आंसर जरूर दें। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर, फेसबुक, आप जिस भी सोशल मीडिया पर हमसे नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़े ताकि आपको हर एक हेल्प, हर एक समस्या का समाधान आपका हो सके मेरे प्यारे दोस्तों। क्योंकि इंस्टाग्राम और फेसबुक पर आपके हर एक कमेंट का यहाँ पर रिप्लाई दिया जाता है, हर एक मैसेज का रिप्लाई आपको मिलता है। कोई भी समस्या हो मैसेज कर दिया करो बस मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जवाब आपको दिया जाएगा, ठीक है। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।